welcome to my YouTube channel. So in today's video we are going to talk about कि किस तरह से आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी लर्न कर सकते हो एंड उसे ज़्यादा टाइम तक याद कर सकते हो. तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि दी आप एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप बताओ कि किस तरह से हम रिवाइज कर सकते हैं, इजीली जल्दी से चीज़ें लर्न कर सकते हैं एंड उन्हें ज़्यादा टाइम तक लर्न भी कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे. सो जो फर्स्ट टिप मैं आप सभी को देना चाहूँगी वो ये है कि डोंट जस्ट मग अप थिंग्स. लाइक आप बिल्कुल भी चीज़ों को रटो मत, बिकॉज अगर आप चीज़ों को रटोगे तो ज़्यादा टाइम तक आपको याद नहीं रहेगी. साइंस एंड मैथ्स दोनों ही एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप रट के अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो. कई चीज़ें होती हैं जिनमें आपको रटना पड़ता है, लाइक साइंस में भी कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं एंड मैथ्स में भी, बट जो बाकी कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा थ्योरेटिकल होता है. सो आप वहाँ पे रट के स्कोर नहीं कर सकते हो. सो आपको क्या करना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपको पहले उसे समझना है. रटने के बजाय जो कॉन्सेप्ट है अगर आप उसे समझोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे एंड ज़्यादा टाइम तक आपको चीज़ें लर्न भी होंगी. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप अपनी ओन लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक को समझने की कोशिश करिए. लाइक अगर कोई भी टॉपिक है, सपोज एग्जांपल लेते हैं एड्जॉर्प्शन का. सो एड्जॉर्प्शन की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूँ तो वो होती है अक्यूमुलेशन ऑफ एन एड्जॉर्बेट ओवर एन एड्जॉर्बेंट. सो अगर आप इस तरह से लर्न नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपल लैंग्वेज में उसे समझ लीजिए कि एड्जॉर्प्शन होता क्या है, कि जब भी पार्टिकल्स एक्यूमुलेट करते हैं किसी भी सर्फेस में, यानी कि उसके ऊपर आके इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसी को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं. सो अगर आप बेसिक लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करोगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो लर्न रहेंगी, ज़्यादा टाइम तक भी आपको याद रहेंगी. रैदर देन अगर आप रट रहे हो, आपको 2-3 दिन तक वो चीज़ याद है, बट अगर आप बाद में 1-2 महीने बाद उसे देखोगे तो आप उस चीज़ को भूल चुके होगे. तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को समझ लो एंड देन इंग्लिश में तो आप खुद ही ट्रांसलेट उसे कर ही सकते हो, बिकॉज इतनी इंग्लिश सबको आती है. बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, सो साइंस एंड मैथ्स वहाँ पे कहीं पे भी आपकी जो इंग्लिश है उसको नहीं देखा जाता है. अगर आपकी जो बेसिक कीवर्ड्स है वो वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, सो आपकी थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी अगर होगी तो जो एग्जामिनर है वो उसे निगलेक्ट कर देता है. ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता है एग्जाम्स में. नाउ लोग उसके बाद मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो. लाइक मेरे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में ही 100 मार्क्स आए थे. सो ऑब्वियसली आपकी जो प्रेजेंटेशन है एग्जाम्स में वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स वहाँ पे दे. सो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो वहाँ पे आपको ये देखना है कि उसमें क्या कीवर्ड्स है. किसी भी टॉपिक में आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं, बिकॉज जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको मार्क्स क्रैक कराने में. अगर आपने वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी कर रखी है या कोई और मिस्टेक्स भी कर रखी है, बट एग्जामिनर को कीवर्ड्स दिख जा रहे हैं, लाइक केमिकल एड्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल में वो स्पेसिफिक होता है नेचर में. तो इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं सॉल्यूशंस में, होमोजेनस, यूनिफॉर्म, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये कीवर्ड्स होते हैं. सो अगर एग्जामिनर ये कीवर्ड्स को देख लेता है तो जो बाकी मिस्टेक्स होती हैं आपकी उनको नेग्लेक्ट कर देता है. सो हर एक टॉपिक में आप देख लीजिए कि क्या क्या कीवर्ड्स है. सो कीवर्ड्स अगर आप एग्जाम्स में लिखोगे तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने बना पाओगे एंड प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको वहाँ पे दे. एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है अगर आपको किसी भी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक लर्न करना है तो वो यही है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाओ. लाइक अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो प्रॉपर उसके नोट्स बनाओ, अपनी ही लैंग्वेज में उसे लिखो एंड बाद में अगर आप उसी टॉपिक को देखोगे 2 या 3 मंथ्स बाद, सो आपको अपनी ही लैंग्वेज में वो टॉपिक्स मिलेंगे. सो ऑब्वियसली आपको वो टॉपिक अच्छे से याद रहेगा. सो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जिन भी नोट्स आप पढ़ रहे होगे उसको आपको वीकली बेसिस पे रिवाइज करते रहना है, बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप बाद में उसे भूल ही जाओगे. एंड अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे एंड कुछ टाइम बाद आप बुक से उस टॉपिक को देख रहे हो तो वहाँ पे आप भूल जाओगे उस टॉपिक को. तो जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उसे वीकली बेसिस पे आप रिवाइज ज़रूर से ज़रूर करते रहिए, सो दैट ज़्यादा टाइम तक आपको टॉपिक्स याद रहें. So that's all for today's video. I hope this was useful. Don't forget to like this video, share it with your friends, and अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.